बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म से मैं हूं वसीम वसी। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा कनाडा वर्क परमिट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। तो हम देखेंगे कि इस एंट्री वीज़ा के लिए आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका पॉइंट बेस सिस्टम क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एलर्ट्स में कितने बैंड्स होने चाहिए, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और ये कैसे आप इंतहाई कम वक्त में शहरियत और काम हासिल कर सकते हैं कनाडा में। तो ये सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू वर्क परमिट हासिल करने के तरीके के बारे में डिटेल के साथ बात करूँगा। तो दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं जो कि कंपलसरी हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोगों ने एलर्ट्स नहीं किया तो आप लोगों को एलर्ट्स करना चाहिए और इसमें अच्छे बैंड्स लेने चाहिए। +7 बैंड के साथ आप लोगों को एलर्ट्स करना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आपके बैंड्स आने चाहिए वो +7 होने चाहिए। बेसिकली कनाडा में 2 लैंग्वेज एक्सेप्टेबल हैं, एक इंग्लिश एंड दूसरी फ्रेंच। तो वो लोग जिनके बैंड मतलब कम आ जाते हैं तो फिर उनको फ्रेंच कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इसके भी उनको नंबर मिलते हैं। बेसिकली ये जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है ये सारे का सारा नंबर बेस सिस्टम है। आपको पॉइंट्स गेन करने होते हैं, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनते जाते हैं आपके वीज़ा लगने के चांसेस वीज़ा लगने की रेशो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। और मिनिमम इसमें आप लोगों को 470 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों के पॉइंट्स 470 हैं तो आप लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अब ये पॉइंट्स आपने कैसे हासिल करने हैं, इसमें तो दोस्तों सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपके पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, आईडी कार्ड बना होना चाहिए, पासपोर्ट बना होना चाहिए, एफआरसी बनी होनी चाहिए, एमआरसी भी होनी चाहिए एंड इसके अलावा आपका पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एंड आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए, यानी कि जिसका क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख होना चाहिए। और ये एक बंदे के लिए है। अगर एक से ज़्यादा बंदे अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो जितने आपकी फैमिली के मेंबर होंगे उस हिसाब से फिर आप लोग 10 को मल्टीप्लाई करते जाएं। से आपकी फैमिली के 5 मेंबर हैं तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 50 लाख होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एलर्ट्स के बारे में। वर्क परमिट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री के लिए ये एक उनका पॉइंट बेस सिस्टम है, जिसमें आपको पॉइंट्स गेन करने हैं और इसके टोटल 1200 पॉइंट्स हैं। और आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से अगर आपके 470 पॉइंट्स आप लोग गेन कर लेते हैं तो आप लोगों का 100% वीज़ा आएंगे। तो बात कैसे करेंगे, यहाँ पर आके रहेंगे कैसे, तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो आपको आनी चाहिए। अब ये इसमें मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, बट इसमें आइलेट्स कंपलसरी है। तो इस प्रोग्राम के लिए आपके जो बैंड हैं अगर वो 7+ हैं तो फिर आपको इसके अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर कम है तो कम पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो लोग हैं जिनके आइलेट्स में कम पॉइंट्स हैं तो उनको साथ फ्रेंच कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज़ इसके भी उनको पॉइंट मिल जाते हैं, तो फिर उनका जो गैप है नंबर का वो पूरा हो जाता है। इसके साथ ही आपको उम्र के नंबर मिलते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो वो लोग जिनकी एज मैं समझता हूँ 25 से 31 के दरमियान है, उनके लिए गोल्डन चांस है और ये बेहतरीन एज है कि आप लोग कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, बिकॉज़ इस इन एज के लोगों को मैक्सिमम नंबर्स मिलते हैं। और जो 31 से ज़्यादा की एज जिनकी हो जाती है उनको फिर नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं। जिस हिसाब से उनकी उम्र बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उनको एज के नंबर कम मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपका FA/FSC होना चाहिए। तो इससे कम एजुकेशन अगर है आपकी तो फिर आप कनाडा जाने का ख्याल छोड़ दें, बिकॉज़ इस प्रोग्राम के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी एजुकेशन FA, BA, मास्टर एंड PhD होल्डर, इन तमाम डिग्रीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। तो वो लोग जो उनके पास PhD डिग्री होती है उनको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास FSC या BSc की डिग्री है घबराने की ज़रूरत उनको भी नहीं है, बिकॉज़ जो लोग PhD करते हैं उनकी एज के नंबर फिर कम हो जाते हैं उस हिसाब से। तो जो 25 से 31 के दरमियान लोग हैं अगर उनके पास FSC, BSc या मास्टर की डिग्री हैं तो वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा एज के नंबर मिल जाते हैं।
तो ये एक नंबर सिस्टम है जिसमें एटलीस्ट आपने सारा इस नंबर्स गेम को समझना है। वीज़ा इंतहाई आसान है, सिर्फ़ एक दफ़ा आपको नंबर गेम की समझ आ जाए। तो वो लोग जिनके रिश्तेदार कनाडा में है या कोई भाई बहन है, तो इस चीज़ के भी कनाडा नंबर देता है कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर है। तो अगर आप लोगों ने कनाडा में पहले काम किया है तो इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कनाडा में काम नहीं किया, किसी और दूसरे कंट्री में काम किया है, आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है उस वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इसके भी नंबर मिलेंगे। तो जिन लोगों ने मतलब डिग्री पाकिस्तान से ली है या भारत इंडिया से ली है, बांग्लादेश नेपाल वगैरह से जिनके पास डिग्रीज़ हैं और काम वो गल्फ़ में करते हैं या किसी यूरोपीय कंट्री में करते हैं, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे, चाहे आपने कहीं पे भी काम किया है, किसी भी फर्म में, किसी भी इंडस्ट्री में आपने काम किया। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इसका नंबर ज़रूर मिलेंगे, चाहे डिग्री आपके पास किसी और कंट्री की है और वर्क एक्सपीरियंस आपके पास किसी और कंट्री का। सो बहुत तमाम दोस्त जो इस वक्त गल्फ़ में, एशिया के किसी भी कंट्री में या यूरोप के किसी भी कंट्री में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको इसके नंबर मिलेंगे। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस होगा ये 4 से 6 मंथ का प्रोसेस होता है। और अगर आप नंबर पूरे कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को 4 से 6 मंथ का टाइम लगता है और इसमें आप लोगों का वीज़े का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और आप लोग एक अच्छे तरीके से कनाडा में आप लोगों को इमिग्रेशन मिल सकती है। 3 साल आप लोगों को वर्क परमिट मिल जाता है और अगर आप लोग 3 साल वहाँ पर काम करें, अच्छे तरीके से टैक्स पे करें एंड एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न की तरह वहाँ पर रहें, तो 3 साल के बाद कनाडा आप लोगों को PR दे देता है और आप लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह भी बन जाते हैं। इसमें एक चीज़ और है जिसके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझूंगा कि अगर आप लोगों के पास कनाडा से किसी एम्प्लॉय का भेजा हुआ वर्क परमिट है या जॉब ऑफ़र है, तो इसके भी आप लोगों को नंबर मिलते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है, ये सारे का सारा वीज़ा जो है ये डिपेंड करेगा आपके नंबर बेस पर। 1200 नंबर होते हैं, टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से आपने 470 पॉइंट्स गेन करने होते हैं। और ये आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपकी आइलेट्स, आपके वर्क, आपके रिलेटिव जो कनाडा में, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये नंबर काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली इस एक्सप्रेस एंट्री में 3 तरह की फील्ड्स हैं। एक तो फेडरल स्किल्ड वर्कर की क्लास है, एक ट्रेड क्लास है और एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। तो इन तीनों क्लासेस में से आपको जो सूट करे, जो आपका नाक कोड बने प्रोफेशन के हिसाब से, आप उसमें अप्लाई कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह आपको फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास, ट्रेड क्लास एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लासेस के बारे में भी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों ने कनाडा का माइंड बनाया है, बेसिकली एशिया में हर दूसरा बंदा चाहता है कि वो कनाडा जैसे कंट्री में जाए और वहीं पर जाकर सेटल हो जाए। बिकॉज़ कनाडा एक वेल डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छे हैं और नॉर्मली जो वर्कर हैं वो, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ तो पर मंथ 5 से 6 लाख, 6 से 7 के राउंड अबाउट वो अर्न कर लेते हैं। और ये अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एक अच्छी खासी अर्निंग है। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह निगहबान।